डॉक्टर अली, घर पर ग्लूकोमीटर से शुगर चेक करने के क्या फायदे हैं और इसके हमारे ब्लड शुगर कंट्रोल यानी कि HbA1c के ऊपर क्या असर होते हैं? डॉक्टर तैयबा, दोबारा आपने बहुत ही पर्टिनेंट सवाल किया है। देखिए, किसी भी मरीज को जब उसका मुआलिज डायबिटीज का इलाज तजवीज़ करता है, चाहे वो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन हो, डाइट एक्सरसाइज हो, या दवाइयाँ हो, या इंसुलिन हो, फिर जो मरीज अपने घर जाता है तो जाहिर है उसका असर, उन दवाओं का, उस इलाज का असर देखना बहुत ज़रूरी है कि क्या ये दवाइयाँ, क्या ये लाइफस्टाइल मरीज की ब्लड शुगर्स बेहतर भी कर रहा है या नहीं कर रहा है, और बेहतर कर रहा है तो किस तरह कर रहा है। तो जब भी मरीज अपने मुआलिज के पास, चाहे वो 1 महीने बाद हो, चाहे 3-4 महीने बाद हो, जब मुआलिज के पास वापस जाता है तो मुआलिज के लिए जानना जरूरी होता है कि जो कुछ उसने दिया है, दवाइयाँ या लाइफस्टाइल या दोनों, उससे ब्लड शुगर्स कैसी हैं। तो ये जो ब्लड शुगर्स को जांचने का तरीका है, इसके दो तरीके हैं। एक तरीका ये है कि मरीज घर में ग्लूकोमीटर या शुगर जांचने का जो आला होता है, जो बहुत छोटा सा होता है, बाजार में बड़ी आराम से मिल जाता है, मरीज ये आला खरीद ले और घर में अपना ब्लड शुगर चेक करे। ब्लड शुगर्स कौन सी चेक करनी चाहिए? आमतौर पे हम मरीज को कहते हैं कि घर में 4 टाइम्स होते हैं जिसमें ब्लड शुगर चेक की जाती है। नंबर 1, फास्टिंग ब्लड शुगर यानी निहार मुंह ब्लड शुगर। याद रखें कि निहार मुंह ब्लड शुगर के लिए 8 घंटे भी काफी होते हैं, लेकिन अगर मरीज घर में कर रहा है तो 6-7 घंटे बाद भी अगर वो चेक कर लेता है तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, अपने मुआलिज को बता दें। इसी तरह नाश्ते के 2 घंटे बाद वाली ब्लड शुगर, लंच के 2 घंटे बाद वाली ब्लड शुगर, और डिनर के 2 घंटे बाद वाली ब्लड शुगर। मैं दोबारा बता दूं, फास्टिंग ब्लड शुगर, नाश्ते के 2 घंटे बाद वाली ब्लड शुगर, लंच के 2 घंटे बाद वाली ब्लड शुगर, और डिनर के 2 घंटे बाद वाली ब्लड शुगर। अब आमतौर पे ये चारों ब्लड शुगर एक ही दिन में करनी नहीं होती है, लेकिन मरीज को ये पता होना चाहिए कि मुझे ये चारों टाइम अलग अलग दिनों पे चेक करना चाहिए। जैसे डायबिटीज के मरीज में शुरू में जाहिर है मरीज को ब्लड शुगर ज्यादा चेक करनी होती है, ताकि अगली बार जब वो मुआलिज के पास जाए तो मुआलिज को पता चले कि ब्लड शुगर्स कैसी हैं। तो अगर मरीज अपनी ब्लड शुगर रोज एक भी चेक कर रहा है तो एक दिन वो फास्टिंग कर ले, अगले दिन नाश्ते के 2 घंटे बाद, अगले दिन दोपहर खाने के 2 घंटे बाद वाली, अगले दिन डिनर के 2 घंटे बाद वाली कर लें। जो हमारे अच्छे मरीज हैं, अच्छे मरीज का मतलब ये है कि जिनकी डायबिटीज कंट्रोल्ड है, जो 3 से 4 महीने बाद अपना रेगुलर फॉलोअप करते हैं, वो जानते हैं कि ब्लड शुगर आमतौर पे हफ्ते में 1 से 2 ब्लड शुगर्स भी चेक कर ली हैं और ब्लड शुगर्स ठीक चल रही हैं तो वो मुनासिब है। तो जाहिर है शुरू में ब्लड शुगर जरा ज्यादा चेक करनी होती है। जैसे जैसे डायबिटीज कंट्रोल में आती जाती है, वैसे वैसे ब्लड शुगर्स हफ्ते में 1-2 बार भी चेक कर लिया जाए तो ठीक है। कुछ मरीज चेक तो करते हैं लेकिन लिखते नहीं। लिखना बहुत जरूरी है। हम हमारे हॉस्पिटल में भी और दीगर मुआलिज भी यकीनन एक चार्ट देते हैं मरीज को, जिसमें हम कहते हैं कि अपनी ब्लड शुगर चेक करके बाकायदा लिखा करें, क्योंकि जब मरीज हमारे पास वापस आता है तो ये चार्ट या डेटा लेकर आता है और हमें बड़ी आसानी हो जाती है। इस ब्लड शुगर की रीडिंग्स को देखने से हमें बड़ी मदद मिलती है इलाज करने में। तो हम मरीज को हमेशा कहते हैं कि जब आप हमारे पास आए तो घर का चार्ट जरूर लाएं। इससे हमें पता चलता है कि अलग अलग टाइम पे ब्लड शुगर्स कैसी हैं, और जाहिर है उसी हिसाब से हमें दवाइयों में और इलाज में रद्दोबदल करने में मदद मिलती है, और ये मरीज के हक में जाता है ताकि मरीज की ब्लड शुगर्स बेहतर हो, डायबिटीज कंट्रोल हो और वो मोहताजी से बचे। जहां तक डॉक्टर तैयबा आपने पूछा कि इसका क्या फर्क क्या पड़ता है, एक नहीं, मुतअद्दिद तहकीक ने ये बार बार साबित किया है कि वो मरीज जो घर में अपना ब्लड शुगर चेक करते हैं उनका ब्लड शुगर कहीं बेहतर होता है उनके मुकाबले में जो घर में अपना ब्लड शुगर चेक नहीं करते हैं। तो ब्लड शुगर्स घर में जरूर चेक करनी चाहिए। इससे आपके मॉलेज को भी पता चलता है, आपको भी पता चलता रहता है कि आपका ब्लड शुगर कैसा है। जैसे ही बढ़ने लगता है आप फौरन ख्याल रखना ज्यादा शुरू कर देते हैं, और मॉलेज को बहुत मदद मिलती है इलाज करने में। ये शुगर जांचने का एक तरीका था कि घर में ब्लड शुगर चेक किया जाए, लेकिन ये भी बताता चलूं कि शुगर जांचने का दूसरा तरीका ये भी है कि लेबोरेटरी से भी वक्तन फवक्तन टेस्ट कराया जाए, जिसमें HbA1c टेस्ट है। जैसे कि हमारे माहिरीन ने पहले भी बताया कि HbA1c टेस्ट हमें पिछले 3 महीनों का एवरेज ब्लड शुगर बता देता है, लेकिन चूंकि ये 90%, 95% में रिलायबल होता है, 5-10% में सही रिपोर्ट नहीं बताता। इसीलिए बहुत जरूरी है कि घर की ब्लड शुगर की रीडिंग्स
और HbA1c टेस्ट, ये दोनों चीजें लेकर आप मुआलिज के पास जाएं। अगर आप 3-4 महीने बाद जा रहे हैं तो HbA1c भी जरूर कराएं। और ये चीजें अल्टीमेटली जब मुआलिज के पास जाती है तो वो बड़े आराम से सारी चीजें देख के आपकी दवाइयां एडजस्ट करेंगे और आपकी डायबिटीज इससे बेहतर रहेगी। शुक्रिया।